अम्मी इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी अमानत है खुशी। मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए अम्मी जो मुझे गुजरे दिनों की याद दिलाए। अरे ये सब तो हमने इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ के तुम्हारे लिए खास बनवाए हैं। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें बुरे वक्तों की याद दिलाए। अच्छा मैं बस ये रखे थू, बाकी अब सब कुछ सायरा को दे दे। मैं तो वैसे भी ज्वेलरी नहीं पहनती। हाँ तो अब तो पहनोगी ना खैर से। और सुनो, कल सायरा के साथ जाके निकाह का जोड़ा ले लेना, और प्लीज कोई शौक सा रंग लेना। जी। वो एक और बात थी जो तुमसे करनी थी। कहिए। मैं तो चाहती थी अपने घर पे ही करती, लेकिन वहां तो तुम्हें कोई छोटी सी बात भी बुरी लगती है तो बस बैग उठाया और निकल गई। खैर यही कर लेती हूँ। मैं और तुम्हारे अब्बू सोच रहे थे कि अभी तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी तो परी की जिम्मेदारी हमें दे दो। मतलब? ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा खुशी, और परी के लिए भी। देखो, सौतेले रिश्ते पायदार नहीं होते हैं। तो आप ये चाहती हैं कि मैं परी को खुद से अलग करके आप दोनों के हवाले करता हूँ? हाँ तो किसी गैर के साए में पलने से बेहतर नहीं है कि वो अपने नाना नानी के पास रहे। सच कड़वा होता है, लेकिन है तो सच ना कि मुलाजमत करने वाली औरत अपनी औलाद को पूरा वक्त नहीं दे सकती। लगता तो हमें पहले भी ये था, लेकिन कुछ कहा नहीं उस वक्त कि तुम अकेली हो, तुम्हारे पास परी के अलावा और है ही कौन। लेकिन अब तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हो, परी की जिम्मेदारी के साथ साथ नौकरी भी है तुम्हारी, और फिर शादीशुदा जिंदगी की भी तो जिम्मेदारी होगी तुम पे। इस सब में वो बच्ची तो बिल्कुल रुल जाएगी। मैं और सायरा, हम दोनों? हमें आपने कितना वक्त दिया था? हाँ, आप तो फिर भी कोई जॉब नहीं करती थी। 14 लोगों की फुल टाइम मुलाजमत करती थी। हम सुबह स्कूल जाते थे तो आप सबके लिए नाश्ते तैयार कर रही होती थी, हम घर आते थे तो आप सबके लिए खाना तैयार कर रही होती थी। हमें कितना वक्त दिया आपने अम्मी? और ससुराल में जगह पाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया आपने। मुझे और सायरा को तो आपने दादा दादी के हवाले कर दिया था। आपसे ज्यादा वक्त मैं देती हूँ अपनी बेटी को, अपनी परी को।